जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका भगवद गीता की सीख की इस नई और गहराई से भरी यात्रा में। यहां हम समय की बर्बादी नहीं करते, कोई फालतू बातें नहीं होंगी। यह सीरीज उन लोगों के लिए है जो जिंदगी को लेकर सच में सीरियस हैं, जो जानना चाहते हैं क्या सिर्फ जिंदा रहना ही जीवन है या जीने का कोई उद्देश्य भी है। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। यही वो अध्याय है जहां महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन की आत्मा कांप उठती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, यह हमारी भी कहानी है जब हम किसी बड़े फैसले के सामने खड़े होते हैं, जहां दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और। यह अध्याय दिखाता है कि इंसान जब अपने रिश्तों, भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच फंस जाता है तो कैसे वो खुद को ही खो देता है। यहां अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता है। क्यों? क्योंकि सामने अपने लोग खड़े हैं, भाई, गुरु, चाचा, मामा, और वो सोचता है इन सबको मारकर मुझे मिलेगा क्या? क्या यही धर्म है? क्या यही कर्म है? वो डरता है कुल का नाश होगा, पाप लगेगा, समाज बिखर जाएगा। लेकिन असल में यह डर कर्तव्य से भागने का है, क्योंकि हमारा मन जब मोह में बंधता है तो वो पाप और पुण्य के नाम पर भी अपने कर्म से भागता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम भावनाओं को धर्म समझ लेते हैं, मोह को करुणा समझ लेते हैं। अर्जुन भी वही कर रहा था। शारीरिक थकावट, मानसिक उलझन और आत्मिक भ्रम की स्थिति में उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न पूछा, क्या मैं सही कर रहा हूं? और यहीं से गीता शुरू होती है। क्योंकि जब आप खुद से पूछते हो, अब मैं क्या करूं, तो ईश्वर उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है। पर ध्यान रहे, जब तक आप पूर्ण शरणागति में नहीं आते, जब तक आप ये नहीं मानते कि अब मुझे सिखाओ, तब तक भगवान भी मौन रहते हैं। तो ये अध्याय सिर्फ युद्ध के पहले का दृश्य नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जब मन भ्रमित होता है, जब भावनाएं हावी होती हैं, जब सही और गलत में फर्क मिटता है, तब जरूरत होती है एक सच्चे मार्गदर्शक की। और यही भगवद गीता है। इस पूरी सीरीज में हम हर अध्याय, हर श्लोक, हर संदेश को लाइफ चेंजिंग टूल की तरह समझेंगे। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रयोग है। माइंडसेट को बदलने वाला, डिसिप्लिन को स्थिर करने वाला, सरेंडर की शक्ति सिखाने वाला। लेकिन एक शर्त है, अगर आप सिर्फ सुनने आए हैं तो शायद कुछ ना बदले, पर अगर आप समझने और जीने आए हैं तो यह ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी को एक नया आयाम दे सकता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब जो अध्याय खुलेगा वो सिर्फ ग्रंथ नहीं, आपका आईना होगा। शुरुआत करते हैं अर्जुन की उसी स्थिति से जहां हम सभी कभी न कभी खड़े होते हैं, कर्तव्य और भावना के बीच। अब हम प्रवेश कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 की उस पहली झलक में, जहां सिर्फ युद्ध की शुरुआत नहीं हो रही, बल्कि इंसान के मोह और विवेक के बीच संघर्ष भी शुरू हो चुका है। धृतराष्ट्र का पहला सवाल, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जब यह अध्याय शुरू होता है तो सबसे पहले सवाल पूछता है एक अंधा राजा। लेकिन उसका अंधापन सिर्फ आंखों का नहीं है, वह मोह का अंधापन है। उसे चिंता है, मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, पांडव क्या कर रहे हैं। पर वो ये नहीं पूछता, धर्म क्या कहता है। यही तो हमारी जिंदगी में भी होता है। हम निर्णय लेने से पहले ये नहीं सोचते कि क्या सही है, हम बस सोचते हैं क्या मेरे लोग हार तो नहीं रहे। और यही मोह हमारी सोच की हत्या कर देता है। संजय का वर्णन शुरू होता है। वो युद्ध नहीं देख रहा, वो दिव्य दृष्टि से सब देख रहा है। मतलब, जब इंसान अपने निजी भावनाओं से ऊपर उठकर सत्य को देखता है, तब वह दृष्टा बनता है। संजय सिर्फ युद्ध नहीं सुना रहा, वो हमें ये सिखा रहा है। जो देखने की कला सीख गया, वो जीवन के हर युद्ध में संजय बन सकता है। अब आगे, कौरवों की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह के पास है। न्यायप्रिय, लेकिन चुप, क्योंकि वो वचनबद्ध हैं। ध्यान दो, अगर वचन धर्म से ऊपर हो जाए
तो वो भी अधर्म बन जाता है। भीष्म, जो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, पर वचन में बंधे रहकर धर्म के खिलाफ खड़े हुए। जीवन में हम भी अक्सर मैंने वादा किया था कहकर गलत का साथ देते हैं। ध्यान रखना, धर्म सबसे ऊपर है। अब आता है दुर्योधन, एक राजा, एक योद्धा और एक चालाक रणनीतिकार। उसकी नजर दौड़ती है पांडवों की ओर। वह अपनी सेना की संख्या और उनकी सेना की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करता है। पर गहराई से देखो, जब मन डरता है तो वो तुलना करता है। दुर्योधन जानता है कि उसके पास संख्या है पर सत्य नहीं, और जहां सत्य नहीं होता वहां डर छुपा होता है। द्रोणाचार्य की ओर बढ़ता है दुर्योधन। उसे याद दिलाता है, पांडव आपके शिष्य हैं, कहीं आप पक्ष न बदल लें। ये चतुराई नहीं, अविश्वास की मानसिकता है। जब व्यक्ति को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं होता तो वो संबंधों को शक की नजर से देखने लगता है। अब युद्ध शुरू होता है। भीष्म पितामह शंख बजाते हैं। ध्यान दो, यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह युद्ध की अनुमति है, अधर्म की ओर से। एक न्यायप्रिय योद्धा लेकिन गलत पक्ष में खड़ा हुआ सेनापति, जो शंख बजा रहा है लेकिन आत्मा शांत नहीं। इसके जवाब में शंखों की गूंज चारों ओर फैलती है। हर योद्धा शंख बजा रहा है। यह शंख केवल युद्ध की शुरुआत नहीं है, यह उनकी ऊर्जा, मनोबल और निर्णायकता का प्रतीक है। जीवन में जब आप किसी कठिन फैसले के सामने खड़े हों तो आप भी शंखनाद करें। अपने मन, विचार और आत्मबल को बुलंद करें, क्योंकि जो बिना आत्मविश्वास के युद्ध करता है वो हारने से पहले ही हार जाता है। अब देखिए, श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद। एक तरफ भगवान स्वयं और दूसरी तरफ उनका मित्र, शिष्य और योद्धा अर्जुन। अर्जुन का शंख है देवदत्त, देवताओं से प्राप्त वह शक्ति जो अर्जुन के भीतर आत्मबल का प्रतीक है। जब अर्जुन शंख बजाता है वो सिर्फ शत्रु को नहीं, अपने भय और भ्रम को चुनौती देता है। और फिर आता है वो दृश्य जो पूरी गीता का सबसे शक्तिशाली संकेत है। कृष्ण सारथी बनते हैं, भगवान स्वयं, राजाओं के राजा, धर्म के अधिष्ठाता, एक योद्धा के रथ को हाँक रहे हैं। क्या यह केवल प्रतीक है? नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब अहंकार छोड़ दिया जाए तब ईश्वर भी सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ चलाया क्योंकि अर्जुन ने विश्वास किया था। अब अर्जुन कहता है, हे केशव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। ये केवल युद्ध की रणनीति नहीं थी, ये अर्जुन का आत्ममंथन था। वो देखना चाहता था, क्या मैं सच में युद्ध करना चाहता हूं? और जब वो सेनाओं के बीच खड़ा होता है तो युद्ध से पहले उसका मन ही टूटने लगता है। उसकी दृष्टि चारों ओर घूमती है। भीष्म पितामह, जिनसे उसने प्यार सीखा, द्रोणाचार्य, जिनसे उसने धनुष चलाना सीखा, शल्य, उसके मामा, भ्राता, पुत्र, नाती। हर चेहरा, हर रिश्ता अब उसके सामने एक लक्ष्य बन गया है। और यही से शुरू होता है वो युद्ध जो मन और भावना के बीच लड़ा जाता है। अब अर्जुन विचलित होता है, न सिर्फ शरीर से बल्कि आत्मा से भी। उसका हृदय भर आता है। पर क्या यह करुणा थी या फिर एक भ्रम, एक मोह? यहीं से अर्जुन के भीतर धर्म और कर्तव्य का टकराव शुरू होता है। वह सोचता है, क्या मैं अपने सगे संबंधियों को मारकर राजा बनूं? क्या यह धर्म है या पाप? क्या ये युद्ध सही है? ध्यान दीजिए, यही सवाल हम भी जीवन में पूछते हैं। जब कोई कठिन निर्णय सामने आता है, हम सच्चाई से नहीं डरते, हम उस दुख से डरते हैं जो सच्चाई देने वाली होती है। अर्जुन भी वही कर रहा है। उसने युद्ध के कर्म को अधर्म समझ लिया, क्योंकि सामने अपने लोग खड़े थे। पर सच्चाई यह है, धर्म रिश्तों से बड़ा होता है, और कर्म वही होता है जो सत्य के साथ हो। जब अर्जुन सोचता है, इस युद्ध से कुल का नाश होगा, वो एक बात भूल जाता है।
कुल का नाश तब नहीं होता जब युद्ध होता है, बल्कि तब होता है जब अधर्म को खुला छोड़ दिया जाता है। जीवन में हम भी कई बार इसी भ्रम में होते हैं। अगर मैं सच्चाई बोलूंगा तो परिवार नाराज हो जाएगा, अगर मैं सही काम करूंगा तो लोग बुरा मानेंगे। लेकिन यही सोच हमें भी अर्जुन बना देती है। कृष्ण कुछ नहीं कहते, क्योंकि अभी अर्जुन सुनने की स्थिति में नहीं है। वो अभी केवल देख रहा है, और जो देखता है वो विचलित कर देता है। अब अर्जुन कहता है, अगर ये युद्ध हुआ तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। वो सोचता है कि रिश्तों की हत्या से समाज का ताना बाना टूट जाएगा। कुल धर्म यानी वो परंपराएं, संस्कार और नैतिकता जो पीढ़ियों से चलती आई हैं। उसका डर है कि अगर मैंने ये युद्ध किया तो मैं समाज के पतन का कारण बनूंगा। लेकिन यहां अर्जुन एक बात भूल जाता है, कभी कभी युद्ध करना ही धर्म की रक्षा होता है। कभी कभी एक गलत परंपरा को तोड़ना ही नई पीढ़ी के लिए सही रास्ता खोलना होता है। इसके बाद अर्जुन को आता है नरक कब है। वो कहता है, जब कुल नष्ट होगा तो पितरों का तर्पण रुक जाएगा और अधर्म फैल जाएगा। यह तर्क धर्म के नाम पर है, लेकिन उसकी जड़ में है मोह और भ्रम। क्योंकि जब इंसान किसी निर्णय से डरता है तो वो तर्क के नाम पर मोह को ढांकने की कोशिश करता है। अर्जुन अब समाज की अगली पीढ़ी की चिंता करता है। धर्महीन संतानें जन्म लेंगी, स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी और पूरी सामाजिक संरचना गिर जाएगी। सवाल ये नहीं है कि ये चिंता गलत है या सही। सवाल ये है कि क्या ये तर्क अर्जुन के कर्तव्य से बड़ा हो सकता है। यहीं से शुरू होती है उसकी त्याग की भावना। वो कहता है, मेरे लिए युद्ध करना पाप है। अब देखिए कैसे उसकी करुणा धर्म के सामने दीवार बन रही है। कभी कभी हम भी कहते हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं। पर क्या हर शांत व्यक्ति धर्मपरायण होता है? शांति तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक वो अधर्म को ना तोड़े। फिर अर्जुन कहता है, अगर मुझसे शस्त्र छीन लिए जाए और दुश्मन मुझे बिना प्रतिकार के मार दे तो भी मुझे मंजूर है। यह त्याग नहीं, कर्तव्य से भागने की घोषणा है। क्योंकि जो शस्त्र से नहीं, मन से हार जाता है, वो किसी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। अब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका है। उसका मन, शरीर और आत्मबल तीनों धर्म संकट की गहराई में डूब चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी उलझन, मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूं? यही प्रश्न उसे भीतर से तोड़ता है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा सत्य छिपा है। धर्म भावनाओं का गुलाम नहीं होता, और ना ही मोह करुणा बन जाता है। जीवन में जब भी हमें किसी अपने के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो हमें तय करना होता है, क्या हम रिश्तों से बंधे रहेंगे या सत्य के साथ चलेंगे। अब अर्जुन शांत है, पर भीतर टूट चुका है। उसका धनुष गिर चुका है, और कृष्ण अब भी मौन है। क्यों? क्योंकि जब तक शिष्य स्वयं अपनी भ्रमित स्थिति को स्वीकार न करे, गुरु कुछ नहीं कहते। ईश्वर तब तक मौन रहते हैं जब तक हम पूरी तरह शरणागति में न आ जाए। सबसे पहले आता है विषाद का पहला चरण, गुस्सा और विरोध। अर्जुन क्रोध में है, पर वह क्रोध किसी पर नहीं, बल्कि स्वयं पर, परिस्थिति पर और भाग्य पर है। उसका मन कह रहा है, मैं क्यों खड़ा हूं यहां। यह गुस्सा वो आग है जो किसी भी साधक की पहली परीक्षा होती है। जीवन में जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने होते हैं तो सबसे पहले हमारा गुस्सा हमें घेरता है। पर क्या गुस्सा निर्णय ले सकता है? नहीं, वो सिर्फ दृष्टि को धुंधला करता है। इसके बाद आता है विषाद का दूसरा चरण, भावना और करुणा। अब अर्जुन टूटने लगता है। उसके अंदर एक प्रवाह है, आंसू का, भावना का, करुणा का। वह कहता है, ये मेरे अपने हैं, इन्हें कैसे मारूं? यह सुनकर हम सोचते हैं, कितना संवेदनशील योद्धा है। पर यह करुणा नहीं, यह मोह है जो उसके विवेक को ढांप चुका है। और फिर आता है
तीसरा चरण, भ्रम और कर्तव्य विमूढ़ता। अर्जुन अब समझ नहीं पा रहा, क्या करूं, क्या नहीं। मन डगमगाता है, सोच बिखरती है और निर्णय की शक्ति खो जाती है। ये तीनों चरण एक साथ मिलकर एक साधक के भीतर के युद्ध को जन्म देते हैं। यही विषाद योग है, जहां आत्मा रो रही है और ईश्वर चुप है। अब ये मानसिक भ्रम शरीर पर असर डालता है। अर्जुन कहता है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, धनुष हाथ से गिर गया है। यानी अब वह ना सिर्फ मानसिक रूप से थका है, बल्कि उसकी शारीरिक ऊर्जा भी समाप्त हो गई है। फिर आता है वो क्षण जब अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन भ्रमित है। ध्यान दीजिए, अब वो लड़ना नहीं चाहता, पर उसकी वजह धर्म नहीं है, बल्कि उसका बिखरा हुआ मन है। यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या प्रेम कर्तव्य से बड़ा है? कई बार हम सोचते हैं, किसी को दुख न पहुंचे, यही धर्म है। पर गीता सिखाती है, जहां धर्म और मोह टकराए, वहां सच्चा प्रेम वही है जो सत्य के साथ खड़ा हो। अब अर्जुन के भीतर का अहंकार टूटने लगता है। वो जो सोचता था, मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा, अब वो कहने वाला है, मुझे मार्गदर्शन चाहिए। यहीं से गीता का असली स्वरूप शुरू होता है। अब युद्ध का अर्थ बदल चुका है। यह अब सिर्फ भूमि, सत्ता या बदले का संघर्ष नहीं, बल्कि एक आत्मिक जागरण है। और तब भी श्री कृष्ण चुप हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तभी बोलते हैं जब शिष्य तैयार हो, जब अर्जुन पूर्ण विनम्रता में आ जाता है, जब वह कहने वाला होता है, मैं अब शिष्य हूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तभी ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। यही वो क्षण है जहां अर्जुन का युद्ध हमारी जिंदगी का आईना बन जाता है। हम सब कभी न कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां रिश्ते, भावनाएं, कर्तव्य और निर्णय सब उलझ जाते हैं। और तब हमें चाहिए एक श्री कृष्ण, एक मार्गदर्शक, एक गीता। अध्याय 1 का समापन, अंधकार की देहरी पर खड़ा एक योद्धा। अर्जुन का रथ अब सेनाओं के बीच स्थिर है। सामने अपने सगे संबंधी, पीठ पीछे सारथी स्वयं भगवान। वह उलझ गया है रिश्तों में, धर्म में और अपने ही कर्तव्य में। धनुष हाथ से गिर गया है, मन तर्क करना छोड़ चुका है, और आत्मा अब ईश्वर की ओर देख रही है। यह वही क्षण है जहां से एक साधक का असली सफर शुरू होता है। हम सभी के जीवन में ऐसा एक क्षण आता है जब भावनाएं भारी हो जाती हैं, जब कर्तव्य बोझ लगने लगता है, जब बुद्धि मौन और आत्मा व्याकुल हो जाती है। अध्याय 1 हमें यही सिखाता है कि आत्मज्ञान की शुरुआत भ्रम से होती है। जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए, तो जान लो अब प्रभु की आवाज सुनाई देने वाली है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण मौन है, क्योंकि शिष्य अब तैयार हो रहा है। जैसे ही अर्जुन कहेगा, मैं अब आपका शिष्य हूं, मुझे सिखाइए, तभी यह मौन महाज्ञान की धारा बन जाएगा, और वहीं से आरंभ होगी गीता की असली यात्रा। अब अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 2 सांख्य योग में, जहां श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं और गीता के सबसे गूढ़ ज्ञान का आरंभ होता है। तब तक रथ को स्थिर रहने दीजिए और मन को मौन होने दीजिए, क्योंकि जब मौन गहरा होता है, तभी ईश्वर बोलता है। तो मिलते हैं जल्दी ही इस अद्भुत श्रृंखला के अगले भाग में, जहां श्री कृष्ण स्वयं ज्ञान की अमृत वर्षा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज जीवन में किसी द्वंद्व से गुजर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसे भी अर्जुन की तरह किसी श्री कृष्ण की जरूरत हो। और जो भी इस वीडियो को अंत तक देख रहा है, उन सभी के लिए हम श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, हे माधव, हे वासुदेव। जो भी भक्त सच्चे मन से इस ज्ञान से जुड़ रहा है, कृपा कर उन्हें वह सब दीजिए जिसकी उन्हें सच्ची आवश्यकता है, और वह भी दीजिए जिसके वे योग्य हैं। उनके जीवन में प्रकाश,
शांति और संकल्प बना रहे। तो अभी इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार और साथियों के साथ साझा कीजिए और हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हर आत्मा की यात्रा है जो अंततः परमात्मा तक पहुंचती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।